नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक शेयर कमेंट प्लीज। यूटिलिया करंट अफेयर्स सेट 4 अपलोड कर दिए हैं। 1 2 3 4 4 सेट 400 क्वेश्चन अपलोड हो गया है। अब 25वां सेट। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2025 के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2025 के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, बताइए। मासाकी काशीवारा, मासाकी काशीवारा, मासाकी काशीवारा, मासाकी काशीवारा, मासाकी काशीवारा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का मुख्य विषय क्या था? गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का मुख्य विषय क्या था, बताइए। सी नंबर महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का मुख्य विषय क्या था? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार वर्तमान में देश का कुल वन आवरण कितने प्रतिशत है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार वर्तमान में देश का कुल वन आवरण कितने प्रतिशत है, बताइए। 21.76%, 21.76%। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई? बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? 3682, 3682, 3682, 3682। डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है? डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, बताइए। नागार्जुन सागर श्री सेलम, नागार्जुन सागर श्री सेलम। हाल ही में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? स्वदुरु ईसा फाउंडेशन। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला क्षेत्र कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइए कौन सा है? लक्षद्वीप 91.30%। RBI को
उसकी किन पहलों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया? RBI को उसकी किन पहलों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया था? प्रवाह और सारथी, प्रवाह और सारथी, प्रवाह और सारथी। हिम तेंदुआ की पहली व्यापक गणना के अनुसार भारत में इसकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई गई? हिम तेंदुआ की पहली व्यापक गणना के अनुसार भारत में इसकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई गई थी? लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख में। सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए मानद नागरिक पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए मानद नागरिक पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तरुण दास को, तरुण दास को, तरुण दास को, तरुण दास को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार गांजा के किस फोटोग्राफर ने जीता? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार गांजा के किस फोटोग्राफर ने जीता? समर अबू अलीम। ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा अधिसूचित किया गया है? भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा अधिसूचित किया गया है, बताइए? माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व। चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय। रामसर सूची में शामिल होने वाला भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि असर रेणुका वेटलैंड किस राज्य में है? रामसर सूची में शामिल होने वाला भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड किस राज्य में है? वेटलैंड किस राज्य में है? बोलिए। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ब्रिटेन सरकार द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? ब्रिटेन सरकार द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किसे मिला? 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किसे मिला? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल कार्बन स्टॉक में 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है? 81.5 मिलियन टन, 81.5 मिलियन टन। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जिन्हें 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है? नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जिन्हें 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया
किस राज्य में स्थित है बताइए। बिहार 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 बिहार। फ्रांस के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया। फ्रांस के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया। पायल का कपाड़िया पायल कपाड़िया का पायल कपाड़िया। ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव मतलब कच्छ वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव कच्छ वन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 0.015%। बाघ बाघ गणना 2022 के अनुसार किस राज्य के बाघों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की और वर्तमान में शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। 46वें जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित गिरिजा नंदन का संबंध किस राज्य से है। 46वें जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित गिरिजा नंदन का संबंध किस राज्य से है। किस राज्य से है। झारखंड राज्य से है। झारखंड राज्य से है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-2025 से किस संस्था को सम्मानित किया गया। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 से 2025 से किस संस्था को सम्मानित किया गया। किस संस्था को सम्मानित किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों में द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों में द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिक्स द्वारा चैंपियन नामित समाचार पत्र कौन सा है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिक्स द्वारा चैंपियन नामित समाचार पत्र कौन सा है बताइए। द हिंदू। सक्कर कोटोई पक्षी अभयारण्य जिसे 2025 में रामसर स्थल का दर्जा मिला किस राज्य में स्थित है। सक्कर कोटोई पक्षी अभयारण्य जिसे 2025 में रामसर स्थल का दर्जा मिला किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। भारत में वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत में वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत में वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 3.41%। किस राज्य ने शारीरिक अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान देने की घोषणा की। किस राज्य ने शारीरिक अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान देने की घोषणा की। पुडुचेरी। इंफोसिस पुरस्कार 2024 में भौतिक विज्ञान श्रेणी हेतु किसे चुना गया। इंफोसिस पुरस्कार 2024 में भौतिक विज्ञान श्रेणी हेतु किसे चुना गया। वेदिका खेमानी। ISFR 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक कमी नुकसान किस राज्य में दर्ज की गई। ISFR 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक कमी नुकसान किस राज्य में दर्ज की गई।
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 2018 के 12,852 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? 2018 में इतना था, 2022 में कितना हुआ बताइए? 13,874, 13,874, 13,874। प्रसिद्ध रेत मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को किस देश में फ्रेड डायरिगटन पुरस्कार मिला? प्रसिद्ध रेत मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को किस देश में फ्रेड डायरिगटन पुरस्कार मिला? ब्रिटेन, 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 ब्रिटेन। राम रामसर सूची में शामिल होने वाली आर्द्रभूमि हवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? रामसर सूची में शामिल होने वाली आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित मारी यागेला हंगरिया किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है? 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित मारी यागेला हंगरिया किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है? ब्राजील, 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 ब्राजील। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्यों का सही क्रम न्यूनतम से बढ़ते हुए कौन सा है? न्यूनतम से बढ़ते क्रम कौन सा है? हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, गोवा, हरियाणा, पंजाब, गोवा, हरियाणा, पंजाब, गोवा, हरियाणा, पंजाब, गोवा। सिलीसेर झील और मेनार वेटलैंड जिन्हें 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में है? सिलीसेर झील और मेनार वेटलैंड जिन्हें 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, राजस्थान। भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सम्मानित सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सम्मानित सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक कौन है? राजेश उन्नी, राजेश उन्नी, राजेश उन्नी। ISFR 2023 के अनुसार भारत में बहुत घने वन BDF के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? ISFR 2023 के अनुसार भारत में बहुत घने वन BDF के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जिन्हें 2025 में रामसर स्थल का दर्जा मिला बिहार के किन जिलों में स्थित है? बिहार में किन जिलों में से गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जिन्हें 2025 में रामसर स्थल का दर्जा मिला बिहार के किन जिलों में स्थित है? बक्सर और पश्चिम बंगाल, बक्सर और पश्चिम बंगाल। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया? 27, 27, 27, 27।
भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल में द्वितीय स्थान किस राज्य का है? भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल में द्वितीय स्थान किस राज्य का है? द्वितीय स्थान किसका राज्य का है? गुजरात का है, गुजरात का है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर बसंत गोयल का संबंध किस क्षेत्र से है? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर बसंत गोयल का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार, स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार, स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार। वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे किस राज्य से है? वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे किस राज्य से है? किस राज्य से है? किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र। भारत में बांस बांस धारिता कुल क्षेत्रफल कितना का? भारत में बांस धारिता कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,54,670 किलो, 1,54,670 किलो, 1,54,670 किलोमीटर। सत्तरवें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली हेतु किस शहर को चुना गया? 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली हेतु किस शहर को चुना गया था? किस शहर को चुना गया था? गांधीनगर, 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 गांधीनगर। खो खोचोपल्ली आर्द्रभूमि 2025 में रामसर स्थल स्थित भारत किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित, सिक्किम में स्थित, सिक्किम में स्थित, सिक्किम में स्थित, सिक्किम में स्थित है। भारत में बाघों की संख्या में 2018 से 2022 तक 22 के बीच कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई बताइए? 24.1%, 24.1%। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान हाल ही में किसे किसे राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया? राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर नीरजा माधव, डॉक्टर नीरजा माधव, डॉक्टर नीरजा माधव, डॉक्टर नीरजा माधव। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में अंतर्गत योगदान के लिए दिया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण ISF 2023 रिपोर्ट का विमोचन किस ग्रंथि थी को केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया? ISFR 2023 रिपोर्ट का विमोचन किस तिथि को केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया? 21 दिसंबर 2024, 21 दिसंबर 2024। आग्नासिनी मोहना संरक्षण किस राज्य का रामसर स्थल है? आग्नासिनी मोहना संरक्षण रिजर्व किस राज्य का रामसर स्थल किस राज्य का रामसर स्थल है बताइए? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। वर्ष 2024-25 में बिहार के किस जिले में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में जोड़ा गया? वर्ष 2024-25 में बिहार के किस जिले में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में जोड़ा गया? रामसर सूची में जोड़ा गया, रामसर सूची में जोड़ा गया। जमुई, 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 जमुई। भारत में कुल रामसर स्थल 96 कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में कवर करते हैं? भारत कुल रामसर स्थल 96 कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र करता है? 13,60,805 हेक्टेयर। गणतंत्र दिवस परेड
2025 में किस राज्य की झांकी ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया? त्रिपुरा 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 त्रिपुरा। वृक्ष आवरण में 2021 की तुलना में 2023 की कितनी वृद्धि दर्ज की गई? वृक्ष आवरण में 2021 की तुलना में 2023 में कितनी वृद्धि वृद्धि दर्ज की गई? 1289 वर्ग मीटर। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया था? भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया था? भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया था? चिल्का झील। सीली सेठ झील 2025 राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। अलवार, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। भारत के पहले संगमरमर स्थल को भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? सिनवाड़ झील 2025 राजस्थान किस जिले में स्थित जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था? बताइए। अलवार। हाल ही में होया डाबोडियंसिस नामक नई पुष्पीय पादप प्रजाति भारत किस राज्य में खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश। गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य के तेनकासी जिले में शुरू किया गया? गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य के तेनकासी जिले में शुरू किया गया था? केरल। हाल ही में जमशेदपुर झारखंड के टाटा जी में 10 काले हिरणों की मौत का कारण कौन सा जीवाणु संक्रमण रहता है? हाल ही में जमशेदपुर टाटा जू में 10 किलो हिरणों की मौत का कारण कौन सा जीवाणु संक्रमण रहेगा? पास्चुरेला बैक्टीरिया। वायनाड केरल के वर्षा वनों में खोजी गई मछली पकड़ने वाली मकड़ी डोलोमिडेड इंडियंस के संदर्भ में क्या सत्य है? तो यह इस जीनस की प्राप्त में पहली पहचान है। दुनिया का वह पहला वन्य कौन सा है जो हाल ही में कार्बन जिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तित हो गया? दुनिया का वह पहला
पहला वन कौन सा है जो हाल ही में कार्बन स्रोत में परिवर्तित किया गया? ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी उष्णकटिबंधीय कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जमा जमा भारत का पहला पहला वयस्क चीता कौन? मुख्य मानव हाथी संघर्ष में चुनौती से निपटने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने संघर्ष एप एप लॉन्च किया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। धरातल की पतली और हरित हाइड्रोजन किस विकसित करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी की कौन सी संस्था का एक समझौता है? भारतीय विज्ञान मूल वैश्विक वन संसाधन आंकड़ा 2025 में 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व कौन सा स्थान है? नॉर्वे। नो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन IAS की सभा के सत्र से सम्मिलित मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय और संगठन के सभी के 8वें पद की मेजबानी शहर में की जाए किसी अंतर्राष्ट्रीय महागठबंधन ISA द्वारा किसकी बताइए? नई दिल्ली। अक्टूबर 2025 में अमोनिया किस भारतीय संस्था का निर्माण किया? अमोनिया 2025 में अमोनिया भारत की दुनिया 2025 में अमोनिया किस अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम सदस्य बना? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण। भारत के पहले पैरामीट्रिक मौसम डेरिवेटिव द्वारा विकसित करने के लिए किन संस्थाओं ने साझेदारी की थी? NCDEX और IMD। मार्च 2025 तक भारत के कुल आबादी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी पहुंची गई है? 120.10 गीगाबाइट। पहली बार सत्याग्रह गन्ना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान स्थापित किया गया था? लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है?
शत्रु लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? आलोक तमिलनाडु 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 सरकार ने किस पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? नागम पलाई पहाड़ी तमिलनाडु सरकार ने किस पहाड़ी के राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिक अनुसूचित किया? अशोक गांव तमिलनाडु सरकार ने किस पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? लद्दाख का पहला वन्य जीव अध्ययन के रूप में स्थापित किया गया? अशोक निम्नलिखित सरकार ने किस पहाड़ी को क्षेत्रफल के चौथे सहयोग गांव तमिलनाडु सरकार ने किस पहाड़ी को पर्वत के रोधी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? तमिलनाडु सरकार ने किस पहाड़ी को उच्च के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिकृत किया गया? सहयोग बांध तमिलनाडु सरकार ने किस पहाड़ी के राज्य को चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? नागम लाई पहाड़ी तमिलनाडु सरकार ने किस पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? विद्यासागर अभयारण्य डॉक्टर सोनाली घोष जिन्होंने हाल ही में कैंटीन मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, यह सम्मान कौन सा है? भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई थी? राजा सफारी की शुरुआत कहाँ की? राजा सफारी की कूनो पालपुर रिजर्व। डॉक्टर सोनाली घोष जिन्होंने हाल ही में कैंटन मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, यह सम्मान पाने वाली कौन है? दूसरी महिला भारतीय महिला देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? बाघ अभयारण्य कौन सा है? सुंदरबन बाघ अभयारण्य।
पेरिस समझौता 2015 के अनुच्छेद 64 के तहत कार्बन मोनोऑक्साइड 6.4 तहत कार्बन मोनोऑक्साइड के व्यापार प्रणाली लागू करने की किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय नामित प्राधिकार। पूंजीलॉजिकल सर्वेस ऑफ इंडिया (NSI) की रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे पहले जीव पशुओं की रिपोर्ट की है। केरल 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 हरगिला मॉडल रिजर्व के समुदाय आधारित विविधता संरक्षण मॉडल है किस वर्ष से है? संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन मूल्यांकन 2020-2025 के बीच के राज्य के शीर्ष में प्राप्त स्थान है। केरल 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 उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी छोटी और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की व्यापक रूप शुरू की गई? संरक्षित होने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखिए FCI की रिपोर्ट के अनुसार 2022-2024 के दौरान भारत में सबसे अधिक वनाग्नि किस राज्य में वर्णित हुई है? केरल 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 बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने पिछले 15 वर्षों के घनों की आबादी के लिए कितने वृद्धि की गई है ना? छत्तीसगढ़ 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 बिहार 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 89 का यह 7 गुना कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय बेग कैट एलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा सरकार द्वारा कहाँ विकसित की जा रही है? अरावली पहाड़ियों में हाल ही में चर्चा में वत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ, वह क्या थी? एशिया की सबसे उम्रदराज हाथिनी। प्रोजेक्ट लायन के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? सी नंबर 32%। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा ओलिव रिडले कछुओं के बचाव के लिए चलाया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? राजस्थान है। भारत का वह कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश जो अपनी बिजली को पूरी मांग और सौर ऊर्जा से पूरी करता है? द्वीप है।
भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा की दो राज्यों को जोड़ती है। मध्य प्रदेश राजस्थान। भारतीय रेलवे में सहयोग में किस किस राज्य ने अपनी विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई थी? उत्तराखंड। दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ईमेल नियंत्रण कहाँ शुरू हुआ? डेनमार्क। धन्यवाद। जो भी गलती होगा माफ कीजिएगा।